यस, आपकी वाइफ को बोल सकते हैं कि भाभी जी अभी भी वो साबुन सर्फ ही भेज रहे हैं, आपके हस्बैंड वही बेच रहे हैं क्या? तो अगर आपकी वाइफ एक्टिव नहीं है, आपने माहौल में नहीं रखा इस बिजनेस से क्या होने वाला, अगर ये नहीं बताया आपने, तो आप उसको सुबह सूरजमुखी छोड़ के जाओगे और रात को ज्वालामुखी मिलेगी। खतरनाक। क्या करने लग गए ये लोग, मजाक बना रहे हैं। और अगर बहन काम कर रही है तो हस्बैंड को बोलेंगे, जो भाई साहब जी आपका काम नहीं चल रहा है क्या, जो महिलाओं से काम करवाने लगे। ये दौर, ये जो है ना दूसरा दौर, इसमें 70% लोग भाग जाते हैं आरसीएम छोड़कर। ये बर्दाश्त नहीं होता उनसे कि मुझे नहीं सुनना है कड़वी कसेली, छोड़ दो ये काम, या तो आरसीएम करो या चली मैं माई के। इस तरह की नौबतें आ जाती हैं। इसको कहते हैं दूसरा चरण, विरोध का चरण, कि आपसे विरोध करने, आपसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आपके पापा को बोल देंगे, अरे अच्छा भला कर रहा था वो, मारे मारे घूम रहा है अब। ये विरोध, इस चरण में भी लोग, मुझे लग रहा है कि होंगे अभी, कि विरोध हो रहा होगा। तीसरा चरण आता है तिरस्कार। इसमें लोग क्या करते हैं कि आपको अलग महसूस करवाते हैं, या तो कार्ड नहीं देंगे, या दे देंगे तो थोड़ा सा मजाक बनाएंगे, मतलब झुंड में से आपको अलग महसूस कराएंगे कि ये अलग है। अरे ये तो आरसीएम कर रहा है, इसको क्या जरूरत, अरे ये थोड़ी आएगा, ये तो आरसीएम कर रहा है। इसे कहते हैं तिरस्कार। और बुरा लग सकता है आपको इसमें, लेकिन अगर आपने पेशेंस बनाए रखा, लगातार चले आप, लगातार अपलाइन की बात को माना, विश्वास करा, तो फिर चौथा चरण आएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मुझे कुछ और पॉइंट लेना है। चौथा चरण आएगा सहयोग का, कि जब आपने मजाक वाला चरण भी निकाल दिया, आपने विरोध वाला चरण से भी आगे बढ़ गए, तिरस्कार भी आप झेल गए और आप बन गए विनर, ट्रॉफी आ गई, आप बन गए स्टार, ट्रॉफी आ गई, पैसे आ गए, फिर आपका सहयोग किया जाएगा। फिर रिश्तेदार कहेंगे जा जा उससे भी बात कर ले, मैंने करी थी बात, आपका सहयोग करने लगेंगे लोग, देख लेना आप। तो ये 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए चिंता नहीं करना अगर कोई मजाक बना रहा है तो, आपको चिंता नहीं करना अगर कोई विरोध कर रहा है तो, आपको चिंता नहीं करना है अगर कोई तिरस्कार कर रहा है, आपको अलग महसूस करवा रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगले पॉइंट ये है कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले साथियों विश्वास करना पड़ेगा। शादाब गोरी सर का डायलॉग है, इंसान कहता है मुझे थोड़ा विश्वास है, मुझे 50% है, मुझे 70% है। शादाब सर कहते हैं या तो विश्वास है या विश्वास नहीं है, बात खत्म, परसेंट कुछ नहीं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। शादाब गोरी सर ने विश्वास करा, जिन लोगों ने विश्वास करा वो आगे बढ़े। कैसा विश्वास? के सामान मंगाते थे 20,000, 25,000, 50,000 का, कभी बिल नहीं मिलाया। ऐसा विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर जो आपको लेकर आया है साथियों, वो कामयाब कराएगा ही कराएगा। कौन सा अपलाइन? जो एक्टिव है, जो इफेक्टिव है, जो ग्रोइंग है, ऐसा विश्वास। तो सबसे पहले विश्वास। दूसरा, आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। यादव सर ने जब शुरुआत करी वो ऐसे नहीं थे, किराने वाला कैसा रहता है, लेकिन क्या करा, अपने कपड़ों में बदलाव, बातचीत में बदलाव, पर्सनालिटी में बदलाव। तो सेकंड, आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और तीसरा, आपका शेड्यूल बनाकर डेली का एक्शन करना पड़ेगा।
अगर आप सिर्फ घर में ही बैठे हैं, फील्ड पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको शेड्यूल बनाकर डेली का एक्शन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि अपलाइन की बातों को, क्योंकि ये नया काम है, वो जैसा बोल दें एज इट इज आपको फॉलो करना है। यादव सर को समझ में नहीं आता था, या सबको समझ में नहीं आती है, हमें भी समझ में नहीं आता था क्या होता है, क्या भला है डायमंड क्लब। वो कहते थे क्या करना पड़ेगा, कितने का लाना है। मैंने कहा आपका 3000 पीवी हो गया है, 4000 का लाना, ये लो 4000। फिर सुपर डायमंड करना है, अरे ये क्या, अब ये कौन सा डायमंड है, ये क्या करना पड़ेगा, इतने का सामान लाना और लाना पड़ेगा। तो अपलाइन के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए कि इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। आप दिमाग ये लगाइए कि अपलाइन ने जो बोला है ये करूं कैसे। हाँ, ये मत दिमाग लगाओ कि इससे क्या होगा, ये दिमाग लगाओ मेरे अपलाइन ने, मेरे कोच ने जो बोला है उस टास्क को मैं करूं कैसे, उसमें दिमाग लगाओ। एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक जॉकी था बच्चा, उसको एक टी शर्ट दी सिंपल और कहा कि इसको बेच कर आओ 500 रुपए में। वो बच्चे ने ये नहीं बोला कि सिंपल सी टी शर्ट 500 रुपए में थोड़ी बिकेगी। उसने क्या करा, मिकी माउस बनाया उसमें, और जब बच्चों के मेले लगे हुए थे और वहां बेच दिया, देखो मिकी माउस वाली टी शर्ट, मिकी माउस वाली टी शर्ट 500 रुपए बेच दिया। फिर आया वो, फिर उसको सिंपल सी टी शर्ट दी और कहा कि अब इसको 2000 में बेचो। यार सिंपल सी टी शर्ट 2000 में कैसे बिकेगी, ये दिमाग नहीं लगाया कि मैं कैसे बेचूं, कैसे बिकेगी। दिमाग ये लगाया कैसे बेचूं। पता चला कि पास में क्रिकेट होने वाला है, क्रिकेट होने वाला है, घुस घास के भीड़ में से किसी खिलाड़ी का ऑटोग्राफ ले लिया और फिर बाहर जाके कह रहे हैं कि देखो सचिन का ऑटोग्राफ, सचिन का ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट, सचिन का ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट। वो टी शर्ट को उसने 2000 में बेच दी। तो भाई साहब आपके अपलाइन क्या कह रहे हैं उस पर दिमाग लगाओ, ये दिमाग मत लगाओ कि ये होगा कि नहीं होगा। अगला पॉइंट, अगर आपको इसमें बड़ी कामयाबी चाहिए, आपको सेमिनार में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। क्यों जाए सेमिनार में, मैं आपको बताता हूं क्यों जाए। बचपन में आपने बांसुरी वाले को सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। और जोश जोश में कई लोग ने बांसुरी भी ले लेते थे, तो क्या वो धुन बज जाती थी? नहीं बजती। लेकिन ऐसा लगता था कि अरे यार ये वो बांसुरी नहीं दी उसने, तो हम कहते थे जो तू बजा रहा है वो दे दे। अरे मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ऐसा हुआ ना हुआ? तो ऐसा लगता था ये जो बांसुरी बजा रहा है ये इससे ये वाली ले ले, तो वो दे देता था, चलो ये ले ले भाई। अरे तो क्या फिर भी बच जाती थी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने ट्रेनिंग परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। तो अगर आप कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही है, आपकी टीम में डायमंड क्लब तैयार नहीं हो रहा है, तो आपको भी मीटिंग और ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। फिर बजेगा वो गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं। फिर डॉक्यूमेंट आएंगे, हाँ फिर डॉक्यूमेंट आएंगे। अगला है कि आपके रिश्तेदार को, दोस्त यार को आपको बुलाना नहीं है, उठा के लाना है सेमिनार में। बुलाने से कोई नहीं आएगा। मैंने शादाब सर को फोन अगर लगा देता कि शादाब सर आप आ जाओ, और मैं जा रहा हूं, शादाब सर कभी नहीं जाते। छाती पे खड़े होके
और कहा कि सिर्फ एक सेमिनार, बस एक सेमिनार में चले जाओ, दोबारा नहीं बोलूंगा। इतवार का दिन, किराने वालों का ईद का दिन है, वो सब पैसे लाते हैं, हफ्ते वाले सामान भी लेके जाते हैं, और 11 बजे उठ के लोग आ रहे हैं। शादाब सर कह रहे हैं बस ये 4 चले जाएं जरा, फिर अपन चलते हैं। अब 3 खत्म हो, 2 फिर आ जाएं। मेरा दिमाग खराब, मैं पीछे खड़ा हुआ, शटर आधी लगी, तो भाई साहब उठा के ले जाना पड़ेगा। आखिरकार वो 1.5 घंटे खड़ा रहा मैं उनके पीछे, और आखिरकार उठा के ले गया। और वहां ये गए संजीव गोयनका सर के प्रोग्राम में, ओहो। तो भाई साहब उसके बाद आप देख लो, पहले तो मैंने बोला था, इन्होंने बोला सब काम कर लूंगा, सेमिनार में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा इस कुर्सी से तुम्हें उठने नहीं दूंगा मैं, और ऐसा उठाया कि अब घूम रहे हैं, अब मस्त मौला बन गए। अब वो गाना गा सकते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, बाहर ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बाहर ऐसे कैसे कर सकते हैं? बाहर नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर 2 से 5 साल आपने दे दिया तो ये गाना आप गा सकते हो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, अब ये काम क्यों करना है? इसलिए करना है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या? नहीं गाना चेंज है। बच्चों का क्या होगा जनाब आली? हाँ, गाना चेंज है अभी। क्यों करना है आरसीएम भाई? अपनी तो जैसे तैसे हाँ कट जाएगी, बच्चों का क्या होगा जनाब आली? इसलिए करना है आरसीएम। क्यों करना है आरसीएम? हर इंसान फिट दिखना चाहता है। 56 में 26 के लगे। एक सेमिनार में मिला, बोला आपकी उम्र कितनी है साहब? तो कहा कि 26 साल। अगले साल सेमिनार में फिर मिले, बोले आपकी उम्र कितनी? बोले 26 साल। अरे पिछले साल भी 26। बोले मर्द की जबान एक है। तो ऐसा फिट महसूस कराते हैं लोग कि नहीं फिट दिखते हम। अगर आपको फिट दिखना है, 100% प्रोडक्ट यूज करिए आप आरसीएम के। उसके बाद न्यूट्रिशन लीजिए आप। कुछ लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं, बॉडी स्कैनर करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ दवा गोली ले रहे हैं वो, यानी आरसीएम के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आरसीएम का सामान नहीं खा रहे हैं। हमारे पास मिसालें हैं कि जिनकी 7-7 8-8 हजार रुपए महीने की दवा गोली चलती थी, पूरा न्यूट्रिशन यूज करा और आरसीएम का पूरा सामान यूज करा, और आज आपके सामने है मंजूरन मैडम रॉयल्टी अचीवर। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, इसलिए 100% आपको यूज करना है। और परसों सेमिनार होने वाला है, उसकी तैयारी करना है आपको। अरे अच्छा, असल में क्या है, हम लीडर थोड़े दूजे की तरफ है, इसलिए चेक करना पड़ता है। हाँ, कल सेमिनार हो रहा है और गुरुजी से मेरी बात हुई है। गुरुजी ने कहा मात्र 2.5 घंटे का सेमिनार। देखो इसके पहले क्या था, वो सेलिब्रेशन सेमिनार था। उसमें क्या था, ये आ रहा है हार पहनाओ, ये आ रहा है हार पहनाओ, ये आ रहा है हार पहनाओ। अब उसमें नए व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था क्या कर। लेकिन ये सेमिनार ऐसा है, इसमें टॉपिक होगा क्यों करें आरसीएम, कैसे करें आरसीएम। आरसीएम करना आने वाले दिनों में लोगों का क्यों मजबूरन लोगों को करना पड़ेगा, इस टॉपिक पे बात होगी। और गुरुजी ने कहा 2.5 घंटे के बाद लोग ये डिसीजन ले लेंगे, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। तो कल का बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है, मिस मत कर देना। हाँ, आप अपने वाले हो इसलिए बता रहा हूं धीरे से, मिस मत कर देना। काम इसमें साथियों कोई नया नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे क्या काम करने लग गए यार? अरे क्या काम करने लग गए? एक दुकान तो बदली है, बताओ कौन सा नया काम करने लग गए? एक दुकान ही तो बदली है, क्या काम करने लग गए? अरे भाई पहले भी बदली।
सिंपल सी बात है, पहले भी तो बदली। क्या काम करने लग गए तुम? अरे क्या करने लग गए? दुकान बदली है, पहले भी बदली। इस दुकान के बदलने से जिंदगी बदल सकती है तो बदल ली। क्या काम करने लग गए? कुछ बहनें बैठी थी और कहने लगी मुझसे, अच्छा ये लोगों को बताना पड़ेगा है ना इसके बारे में। मैंने कहा बाजी अगर मैं यहाँ से ये कह दूं ना किसी को बताना मत, बताओ। अच्छा बताओगी कि नहीं? फिर नहीं, वो तो बताने में ही जाता है दा। अरे तो दा आ जाता है तो दा चल जाएगा बिजनेस, ये बिजनेस तो चलेगा। हाँ, क्योंकि ये खाना खाने का काम है। हाँ, मान लो मंजूरन बाजी नहीं खा रही है खाना और इनके हस्बैंड को पता चल जाए कि इन्होंने खाना नहीं खा, अम्मी खाना ही नहीं खाती है। कैसे कैसे नहीं खा रही हो भैया? खाना खाओ, लाओ खाना लाओ, कासिम सर का बिजनेस बढ़ाना है, मैं गरम करके ले आता हूँ और गुड्डोड बना है, लो खाओ। बताओ बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? तो बिजनेस तो बढ़ेगा। तो इसलिए आपको लगे रहना है, लगन से लगातार कल की तैयारी करना है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, इतना बढ़िया बिजनेस है कि यहाँ आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो चेक तो हो गए ना आप, और चेक किया जाएगा आपको। एक बार क्या हुआ, शादी ब्याह अक्सर इतवार के दिन होती है और सेमिनार भी इतवार के दिन होता है। लेकिन आपको याद होगा सेंधवा वालों के शनिचर के दिन सेमिनार था दिनेश चौधरी जी का, और शनिचर के दिन शादी रख ली। मतलब सेमिनार भी शनिचर को और शादी भी शनिचर को। आपको चेक किया जाएगा। और शादी भी कैसी थी, हमारा पूरा खानदान जमा होने वाला था, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे सेंधवा जाना है, वहां मेरा परिवार वहां इंतजार कर रहा है। और रियल में जब मैं गया तो वहां वो स्वागत हुआ बिना, भैया हम कहीं और के दूल्हा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी, आपको चेक किया जाएगा। कई बार बिल्कुल साथ में ही सारी चीजें आएंगी, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और आने वाले समय में मैं लिख कर दे सकता हूँ, मुझे अभी से दिखाई दे रहा है, असमा बी के आगे दिखाई दे रहा रॉयल्टी अचीवर, अफरोजा मैडम के आगे दिखाई दे रहा है स्टार, अभी से दिखाई दे रहा है मुझे, इमरान सर के आगे दिखाई दे रहा है टेक्निकल, अभी से दिख रहा है। आने वाले समय में लिख लो आप, अगर लगी रही आप, आपके हाथ में कार की चाबी होगी, टिक टिक, और आप कार में बैठोगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आगे के लिए इरफान सर वेलकम।